हबक्कुक एक ऐसा नाम जो आपको दोबारा किसी और किताब में नहीं मिलेगा। हबक्कुक एक ऐसा व्यक्ति जिसके विषय में यहाँ बेशक चर्चा ना हो, लेकिन उसकी कब्र आज भी पाई जाती है और अच्छी देखरेख में उसको रखा गया है। यानी कि एक हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी, एक ऐसा व्यक्ति जिसे लोगों ने उस समय बेशक उतना महत्व ना दिया हो, लेकिन इतिहास ने या इतिहासकारों ने या पुरातत्व विभाग के लोगों ने, उस आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उसको बड़ा महत्व दिया है। यानी कि एक हिस्टोरिकल पर्सन है जो हमारे सामने इन बातों को रख रहा है, एक दर्शन उसके पास पहुंचा है। ये बिल्कुल आखिरी समय है यहूदा और इज़राइल के उस 587 बीसी के जो नेबुकदनेस्सर ने जाकर उस शहर को नेस्त नाबूद कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, ज़मींदोज़ कर दिया था। उससे पहले के बिल्कुल आखिरी भविष्यवक्ताओं में से ये एक है, जिसका यहोयाकीम जो आखिरी राजा रहा, और वो एक अच्छे राजा जो योशिया वगैरह थे, और उनका समय जा चुका है। और अब एक ऐसा वक्त है जबकि लोग त्रस्त हैं, क्योंकि लीडरशिप करप्ट है। लीडरशिप, वो कमिटमेंट, वो समर्पण, वो परमेश्वर के प्रति प्रेम उस लीडरशिप में दिखाई नहीं दे रहा है। वे राजा और प्रधान अपने अपने अनुसार, या यूं कहें कि जो उनके पुरखाओं का वैभव था, उस वैभव को ओढ़कर वो आने वाले प्रकोप से अपनी आंखों को बंद किए हुए हैं। और ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। हम पाते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो बड़ी जद्दोजहद करते हैं, बड़ी कोशिशें करते हैं, और इस संसार के उन संसाधनों को अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने परिश्रम से, अपने त्याग से जोड़ लेते हैं। लेकिन उनकी संतानें फॉर ग्रांटेड लेकर उसको कि हमारे पास ये सब कुछ है, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और वो आने वाले समय के लिए तैयार नहीं होते हैं। हबक्कुक कुछ ऐसे ही समय में था, उसने अच्छा समय भी देखा था, और उस अच्छे समय के बाद उसने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा था। और ये एक ऐसा समय आ चुका है जब हबक्कुक उस महाविनाश को बिल्कुल अपनी आंखों के सामने नजर से देख रहा है, अपनी आंखों के सामने वो चित्र को देख रहा है। हबक्कुक का कोई आत्मिक रूप से या थियोलॉजिकल तरीके से उसका कोई अर्थ नहीं है। एक फ्रेग्रेंस या एक पौधा वहां पर होता था, जो एक खुशबूदार पौधा होता था, और हबक्कुक उसी से, हो सकता है कि इसके माता पिता भी उतने ज्यादा उन्होंने ध्यान ना दिया, और जहां तक हम पाते हैं कि ज्यादातर जो भविष्यवक्ता है उनका कहीं ना कहीं पे जो नाम का एक अर्थ होता है वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ होता है, परमेश्वर की सामर्थ होता है, परमेश्वर का से प्रेम करने वाला होता है। और इस तरह से हम पाते हैं कि लोगों में जो यहूदी परंपरा थी, वहां पर नामों का बड़ा अच्छा एक प्रचलन था। तो हबक्कुक उस लाइनेज से भी शायद नहीं आता है, क्योंकि बहुत से विद्वान इस बात को जानने की कोशिश किए कि ये कहां, किस लाइनेज से आता है। तो ये कोई इस तरह का इसका कोई बैकग्राउंड उन्हें दिखाई नहीं दिया। हबक्कुक अपने आप में जो है एक परमेश्वर का चुना हुआ जन है, और इस तरह से हम एक अच्छाई इस बात में पाते हैं, वो ये कि परमेश्वर उस लाइनेज में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। वो हमारी जीनियोलॉजी या क्रोनोलॉजी, जैसे आजकल बड़ा प्रचलित शब्द है क्रोनोलॉजी, अगर हम सोचते हैं व्यंग्यात्मक रूप से आजकल उसको इस्तेमाल किया जाता है, क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। तो परमेश्वर को उस क्रोनोलॉजी को या उस जीनियोलॉजी को या उस लाइनेज को या उस फैमिली ट्री को समझने की जरूरत नहीं है। He is least bothered of my family tree, कि मैं किस परंपरा से चला आ रहा हूं, कितने पुराने समय से चला आ रहा हूं। He will pick any person, any time, anywhere। वो किसी भी समय में, किसी भी जगह से, किसी भी व्यक्ति को
उठाकर अपने काम के लिए खड़ा कर सकता है। और इसलिए हमें इस बात की तसल्ली होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, आनंदित होना चाहिए। कभी कभी हम परंपरागत लोगों को देखते हैं तो अच्छा लगता है कि चलो उस परंपरा को उनके बच्चे उस तरह से निभा रहे हैं या उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए एक ड्रॉबैक भी हो सकता है। ये हमारे लिए एक जो अपॉर्चुनिटी होती है उस अपॉर्चुनिटी को खोने की बात भी हो सकती है। हमारे देश में कुछ ऐसे फैमिलीज हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगता रहा है कि अगर इस फैमिली को हटा दिया जाए तो शायद परिस्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं अगर इस परिवार के लोगों को हटा दिया जाए तो परिस्थितियां और खराब हो जाएंगी। खैर, ये मामला दूसरा है। परमेश्वर का मसला फर्क है। परमेश्वर अलग तरीके से सोचता है। मैं उस तरह से उस लाइनेज से आया हूं या नहीं आया हूं, पर मेरा और परमेश्वर का संबंध, मेरा कमिटमेंट क्या है परमेश्वर के प्रति, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे पापा का कमिटमेंट क्या था, मेरे दादा का कमिटमेंट क्या था, मेरी मां का कमिटमेंट क्या रहा होगा, या मेरे परिवार में और चाचा मामा ताऊ मौसा मौसी उनका कमिटमेंट क्या रहा। अच्छी बात है, वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, वो आपको देखने समझने का अवसर, बहुमूल्य अवसर उसे मैं कहूंगा। मैं उसको छोटा नहीं कर रहा हूं, आप इस चीज को ना समझिए कि मैं उस चीज को छोटा करने की कोशिश कर रहा हूं। दैट इज वेरी वैल्यूएबल फॉर मी एंड यू टू अंडरस्टैंड अबाउट गॉड। वो एक बेहतर प्लेटफॉर्म है जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका पिता अगर दुआ बंदगी कर रहा है, आपका पिता अगर मेहनती है, आपका पिता अगर परिश्रम कर रहा है, आपका पिता अगर त्याग कर रहा है, आपका पिता आपके लिए कुछ छोड़ कर जा रहा है, दैट इज गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ग्रो अप मोर एंड मोर। वो आपके लिए एक पड़ाव नहीं होना चाहिए, वो आपके लिए एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि आपके पिता ने आपको यहां पर खड़ा किया है, आप उससे कितना आगे जा सकते हैं। मेले में बाप को वो चीज दिखाई दे या ना दे, लेकिन बाप जब उस छोटे से बच्चे को अपने कंधे पे बिठाता है तो वो बच्चे का एक प्रिविलेज हो जाता है कि वो उस चीज को देख सकता है जो उसका पिता नहीं देख पा रहा है। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसी जगह पर स्थिर रहें, आपको और आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म आपके बाप के कंधों का है। हबक्कुक से जब मैं इसको पढ़ रहा था और मुझे कुछ नहीं मिल रहा था इसका, तो मैंने कहा कि ये क्या हो सकता है, क्यों एक इतना बड़ा व्यक्ति जैसे यहां पर मौका मिला है, परमेश्वर ने चुना है, उसकी लाइनेज का कोई जिक्र नहीं है। तो मुझे बड़ी तसल्ली हुई कि परमेश्वर इस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो मेरे कमिटमेंट को देख रहा है। मैं कितना कमिटेड हूं, मैं कितना अपने परमेश्वर से प्यार करता हूं, मैं कितना उसके लिए तैयार रहता हूं, मैं कितना अपने परमेश्वर को अवसर देता हूं कि परमेश्वर मुझ में होकर अपना काम करे। जड़ तो वही है, लेकिन क्या मैं वो डाली हूं जो उसमें जुड़ी हुई है या नहीं है। बात बहुत सिंपल है और बहुत प्रेरणादायक है। इस बात को मैं और आप जितना पकड़ लें, जितना समझ लें, जितना जान लें, उतना ही हम अपने परमेश्वर के लिए उपयोग हो सकते हैं, उतना ही उसके लिए हम काम आ सकते हैं। हबक्कुक हो सकता है, क्योंकि मैं तो किताब के साथ आगे चलता हूं, तो हो सकता है दोबारा मैं इस विषय में आपसे बातचीत ना करूं। हबक्कुक ने जब उस बुराई को बढ़ते हुए देखा, और ये दो तरह की बुराई है जो वो देख रहा है। दूसरा राजा 23 और उसका बिल्कुल आखिरी पद, यह इसी समय का भविष्यवक्ता है, इसलिए हम उस समय देख लें कि उस समय की परिस्थितियां, राजनीतिक, सामाजिक और आत्मिक परिस्थितियां हैं क्या।
पढ़ दीजिए, थोड़ी सी मदद करिए मेरा भी गला थोड़ा ठीक नहीं है अभी। दूसरा राजा 23-37वां पद, बिल्कुल आखिरी। उसने ठीक अपने पुरखाओं के सामने। हाँ, यहां पर राजा कौन है उससे ऊपर लिखा हुआ है, कौन राजा बना? यहोयाकीम। हाँ, उसने क्या करा? ठीक अपने पुरखाओं के समान वह किया हाँ, जो यहोवा की दृष्टि में जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। एक बात और हम यहां पर ध्यान करें, अगर हम अच्छा नहीं कर रहे हैं तो हम, जैसा मैंने अभी बड़ा उत्साहित करने के लिए आपको कहा कि आपके पिता ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको दिया है, वहीं पर एक बुरा प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड आवर चिल्ड्रन। वो खराब प्लेटफॉर्म भी हम उनको प्रदान करते हैं, क्योंकि यहां पर वो कर रहा है यहोयाकीम जो उसके पुरखाओं ने किया, जो उसके बाप दादों ने किया। उसने देखा कि मेरा पिता अच्छा राजा नहीं था, मेरा पिता भी उसी तरह से रहता था भोग विलास में, और इसलिए वो भी उस भोग विलास में चला गया। इसलिए हम थोड़ा सा सचेत हों, थोड़ा बेहतर हों, थोड़ा अपने आप में सुधार करने की कोशिश करें, क्योंकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को किस तरह का प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं, किस तरह की तैयारी उनको दे रहे हैं, कौन सा लॉन्चिंग पैड हम उनको दे रहे हैं। सच एक सही मायने में हम सब बहुत अच्छे से लॉन्च करना चाहते हैं चीजों को, अपने बच्चों को लॉन्च करना चाहते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन वो कौन सा लॉन्चिंग पैड है जिस पर मैंने उसको खड़ा किया हुआ है? हबक्कुक ने देखा उस चीज को कि उसके समय के जो राजा हैं, जो प्रधान हैं, जो अगुए हैं, वो अच्छी बात में अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर रहे हैं, वो वही बुरा काम कर रहे हैं जो उनके पुरखा करते चले आए। तो हबक्कुक के पास भी अवसर था। अक्सर हम लोग कहते हैं जब सारी दुनिया कर रही तो हम, अब तो सारी दुनिया का चलन ही ये है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है। अक्सर आप लोगों से, मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझसे, अक्सर आप लोग इस बात को सुनते होंगे, अगर आप किसी से कुछ सही बात कहें कि भाई ऐसा ना करो, तो अक्सर आपको सुनने को मिल जाएगी ये बात, अरे साहब किस जमाने में जी रहे हैं आप, हैं कौन से दुनिया में? यानी कि वो आपको घसीट कर उस दलदल में लेकर आना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं, देखो हम कितनी बुराई में पड़े हुए हैं, आंखें खोलो, हम दलदल में हैं। लेकिन उस समय में बेशक लोग हमें अप्रिशिएट करें या ना करें, उस समय में लोग हमें स्वीकार करें या ना करें, उस समय में लोग हमारे कामों में हमारे साथ हो या ना हो, लेकिन इतिहास उसको याद करता है। मनमोहन सिंह ने अपने आखिरी भाषण में इस बात को कहा था कि आज मेरी बात तुम्हें अच्छी लगे ना लगे, मैं तुम्हें अच्छा लगूं या ना लगूं, लेकिन इतिहास जब भी मूल्यांकन करेगा, अवलोकन करेगा, वो मुझे स्मरण करेगा। और आज उनकी ये बात पूरी तरह से सच साबित हो रही। हम 10 के ऊपर जीडीपी में थे, आज माइनस में चले गए। अपना अच्छा काम बंद मत करिए। उस समय हो सकता है विरोध आपको झेलना पड़े, उस समय हो सकता है लोग आपके साथ खड़े ना हो, उस समय हो सकता है आप बहुत से लोगों को खुश ना कर पाए, लेकिन बड़ी बात यह है कि द बिग थिंग इज फॉर मी टू प्लीज माई गॉड, नॉट टू मैन। हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए बड़ी बात यह होनी चाहिए मेरे जीवन में कि मेरा परमेश्वर मेरे उस काम से, उस कदम से खुश होना चाहिए। और कालांतर में, समय बीतने पर लोग जब उस बात को देखेंगे
तब शायद वहां पर उन्हें महसूस होगा कि वो निर्णय जो लिया गया था वो सही था। हबक्कुक देख रहा है उसके चारों तरफ किस तरह के परिप्रेक्ष्य में वो जी रहा है। दो मुसीबतें हैं उसके आगे। एक तो उसका अपना नेतृत्व अच्छा नहीं है, उसके अपने राजा अच्छे नहीं हैं, उसके अपने लोग अच्छे नहीं हैं, उसके अपने जो उस देश की व्यवस्था है, लिखा है वो व्यवस्था ढीली हो गई। अपनी व्यवस्था, अपने देश की व्यवस्था, अपने अंदर की व्यवस्था खोखली हो चुकी। और दूसरी परेशानी यह है कि वो देख रहा है कसदियों को परमेश्वर उबार रहा है। अब वो नेबूकदनेस्सर किसी भी समय आकर उनके देश को बर्बाद कर देगा। और उसकी ताकत का जो वर्णन यहां पर वो कर रहा है, वो आप देखिए कि कितनी सुंदर अद्भुत शब्दों को लेकर उसने उस तुलनात्मक रूप में उन लोगों का वर्णन यहां पर किया है। लिखा है वे भयानक और डरावने हैं, वे आप ही अपने न्याय और बड़ाई और प्रशंसा के कारण है। यानी कि अपने आप में इतने शूरवीर हैं कि कोई और उनकी प्रशंसा करे ना करे, उनके काम ऐसे हैं कि बरबस आपको मानना पड़ेगा कि ये बहुत शूरवीर लोग हैं। उनके घोड़े चीतों से भी अधिक वेग से चलने वाले और सांझ को अहिर करने वाले होंडारों से भी अधिक क्रूर हैं। वे दूर से, उनके सवार दूर दूर कूदते फांदते आते हैं। हां, वे दूर से चले आते हैं और अहिर पर झपटने वाले उकाब के समान झपट्टा मारते हैं। और लिखा है एक शब्द आया है यहां पर, राजाओं को वे ठट्टों में उड़ाते और हाकिमों का उपहास करते। वे सब दृढ़गढ़ों को तुच्छ जानते हैं, क्योंकि वे दमदमा बांधकर उनको जीत लेते हैं। ये दमदमा जो होता है, ये एक अस्थाई एक रैंप होता है जो शहरपना के साथ जोड़ दिया जाता है। फ्लाईओवर्स देखे ना, अब हम लोग तो सब फ्लाईओवर्स के समय के हैं। तो जब शुरुआत होती तो क्या होता है, मिट्टी डाली जाती। इनके लिए कोई दीवार, कोई शहरपना ऐसी नहीं थी जिसके ऊपर ये चढ़ ना पाए। ये इतने ढेर लोगों के साथ आया करते थे, इतनी बड़ी तादाद में आते थे कि तुरंत वो उस मिट्टी के ढेर को वहां उसकी शहरपना तक जोड़ देते थे, उठा देते थे। और इनके सवार, घुड़सवार उस पर चढ़कर उस नगर के अंदर पहुंच जाया करते थे तुरंत। वचन कहता है कि कोई राजा उनके सामने टिक नहीं सकता था। और लिखा है वो उसे तुच्छ जानते थे। कोई शहरपना उनके लिए ऐसी नहीं थी, कोई राजा ऐसा नहीं था जिसके ऊपर वो उस रैंप के सहारे चढ़कर उसके अंदर, उस किले के अंदर प्रवेश ना करें। खैर, यहां पर एक जो प्रार्थना का तरीका है, या लैमेंटेशन ऑफ हबक्कुक जैसे हम कह सकते हैं, जो उसकी दर्द है, जो परमेश्वर के सामने रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, वो हमें परमेश्वर के जन की प्रार्थना किस तरह से होनी चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए, उस ओर इशारा करता है। दूसरा पद, हे यहोवा मैं कब तक तेरी दोहाई देता रहूंगा, मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता और रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा। अब हबक्कुक ये नहीं कह रहा है कि यहोयाकीम बुरा है। अब हबक्कुक ये नहीं कह रहा है कि प्रधान बुरे हैं। अब हबक्कुक ये नहीं कह रहा है कि उनका अपराध बढ़ गया है, वे बड़े पापी हो गए हैं। इसी तरह से नेहमाया ने जब सुना तब वो अपने आप को रखता, हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। दानियल ने जब प्रार्थना की तब वो यही कहता है, मैं कितना पापी हूं।
दानियल ने पाप नहीं किया। दानियल तो खाने तक में पाप नहीं करता था। वो तो खाना भी उसका बड़ा सिलेक्टिव होता था। जो परमेश्वर की ओर से, जो उनकी व्यवस्था से नियुक्त खाना था, उसके अलावा वो नहीं छूता था। हमारे यहां तो ऐसा होता है, वेजिटेरियन कई तरह के होते हैं, पता नहीं, है ना। एक वो होते हैं जो अंडा खा लेते हैं, बाकी चीजें नहीं खाते हैं। एक होते हैं जो अंडा ऐसे नहीं खाते हैं, केक में खा लेते हैं। एक ऐसे होते हैं जो मीट बाहर खा लेते हैं, घर में नहीं खाते हैं। एक ऐसे वेजिटेरियन होते हैं, घर के पुरुष तो खा लेते हैं, स्त्रियां नहीं खाती हैं। कुछ ऐसे होते हैं वो आपके यहां खा लेंगे, अपने यहां नहीं खाएंगे। तो इस तरह के लोग तो दुनिया में मिल जाएंगे। दानियल उस तरह का नहीं था। दानियल को तो जेल में राजा के सम्मुख उपस्थित होने के लिए भी एक अवसर मिला कि भाई राजा के सामने तुझे खड़े होना है, तेरे चेहरे पे चमक होनी चाहिए। अच्छा खाएगा तभी तेरे चेहरे पे चमक आएगी। उसने कहा कि मेरा परमेश्वर ही मेरे चेहरे का प्रकाश है। वो ये जानता था। उसने कहा मैं राजा के भोजन को खाकर अपने आप को क्या नहीं करूंगा, अशुद्ध नहीं करूंगा। और दुनिया हमें घसीट के लाती है और कहती है आप किस दुनिया में जी रहे। और हम कहते हैं हाँ यही तरीका है, इसी तरीके से हमें जीना है। दानियल ने कहा मेरी दुनिया और तुम्हारी दुनिया में बड़ा अंतर है, और एक बड़ा अंतर है, क्योंकि जो अंधकार में है वो ज्योति में नहीं जाता, जो ज्योति में है उसे अंधकार नापसंद होता है। हम तय करें कि हम किस तरह के माहौल में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। सो प्रार्थना का जो तरीका है वो कह रहा है मैं कब तक तेरी दुहाई दूंगा। हम जब प्रार्थना करें माहौल को बदलने के लिए, तो हम अपने आप को एक्सक्लूड करके प्रार्थना ना करें। हे परमेश्वर अब इस क्षेत्र में बड़ी बुराई बढ़ गई, इसलिए तेरा दास इस जगह के लिए प्रार्थना कर। नहीं प्रभु, हमने बड़ी भारी गलती करी, हमने वो नहीं किया जो हमें करना चाहिए। कल हमारी बात हो रही थी इस विषय के ऊपर। इस देश में बड़ा पाप है, और उस बड़े पाप को करते रहने के लिए हम जिम्मेदार हैं। यूं तो 52 AD में मसीहत आ गई, लेकिन पिछले 150 साल में मिशनरीज ने अपनी जान लगा दी इस जगह के लिए। और जब तक वे रहे तब तक काम बढ़ता रहा, लेकिन ज्यों ही हमारे हाथ में आया, हमने भी अपनी जान लड़ा दी कि अब किसी तक ये नाम पहुंचना नहीं चाहिए। और यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। आज अगर हिंदुस्तान में हम 0.01% यूपी में है, तो कमी उन लोगों की नहीं है, कमी यह है कि हमने उन्हें बताया ही नहीं, हम बताना ही नहीं चाहते। हम उस बरतिमाई के समान उससे कहते हैं शांत रहे, चुप रहे। वो चीख रहे हैं, वो अंधेपन में है, वो अपने अंधेपन में चीख रहा है। हम आंखें रखते हुए फिर उससे ये चाहते हैं कि वो अपने अंधेपन में ही बाकी जिंदगी उस सड़क के किनारे बैठा रहे। हमारे जीवन और काम और तौर तरीके कभी कभी बड़े अजीबोगरीब होते हैं। कभी होता था कि मिशन कैंपस में पुलिस जा नहीं सकती थी। मिशन का कोई व्यक्ति चला जाए तो वो स्थान, वो लोग खड़े हो जाते थे। मेरे पास 2 अनुभव।
मैं सीतापुर में था तो एक डीएम ने बुलाया और जाते ही उसके अर्दली ने कहा सर वो फादर आए। तो मैं और मेरे साथ एक और थे, हम जैसे ही एंटर हुए वो खड़े हुए। डीएम खड़ा हो गया, स्वागत किया। दूसरा अनुभव भी मेरे साथ हुआ और उस समय हम किसी मसले को लेकर बरेली में गए और बातचीत में वो थोड़ा तल्ख हो रहा था। तो किसी ने कहा सर हम लोग मिशन से हैं। तो उसने कहा मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। क्या जानता है वो? ये कि इनकी आपसी लड़ाइयां बहुत बढ़ चुकी हैं, इनके स्वार्थ बहुत बढ़ चुके हैं, इनके लालच बहुत बढ़ चुके हैं, इनके तौर तरीके बहुत गलत हो चुके हैं। ये दोनों अनुभव मेरे पास। एक व्यक्ति कदम रखते ही खड़ा हो जाता है, एक व्यक्ति जैसे हम बताते हैं हम मिशन से हैं, वो कहता है मैं जानता हूं, इसलिए आगे बोलने का कुछ नहीं रह जाता। हम देखें हमारे तौर तरीके क्या है, इसलिए हम कभी भी इस तरह की प्रार्थना नहीं कर सकते हैं कि हम इसमें, हमारा इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। अगर हम हैं उस समय में तो हम निरंतर उस तरह की चीजों में भागीदार हैं, या तो अच्छी तरीके से भागीदार हैं या फिर हमने कुछ करा ही नहीं। हबक्कुक अपने आप को रख रहा है, मैं उपद्रव चिल्लाता हूं, तू कब उद्धार करे। ये तो परमेश्वर की आवाज को सुनता था, परमेश्वर इसे दर्शन देता था, परमेश्वर इससे बातचीत करता था, परमेश्वर इससे कहता था तू जाके उन लोगों के सामने इस बात को रख, इसे तो बड़ा संतुष्ट होना चाहिए। अरे भाड़ में जाए ये, मेरा तो संबंध परमेश्वर से अच्छा है। मैं किस तरह की प्रार्थना करूं, मैं क्यों चिंतित हूं? लेकिन जो परमेश्वर का जन होता है वो उसकी चिंता बनती है। अगर हम निश्चिंत हो जाते हैं, बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को चीजों से, तो फिर हम कहीं ना कहीं पर चीजों से विमुख करके परमेश्वर को अवसर नहीं दे रहे कि वो आगे कुछ और काम करे। हम छोड़ नहीं सकते हैं चीजों को। और इसीलिए मैं एक बात को जानता हूं, टू चेंज द सिस्टम वी हैव टू बी इन द सिस्टम। बाहर रहकर हम गाली दें, उससे अच्छा है कि हम अंदर जाकर मार खा लें थोड़ी सी। कम से कम हमारे लिए यह तो होगा कि हमने अपनी जान थोड़ी सी जोखिम में तो डाली। हबक्कुक जब इस बात को कह रहा है उपद्रव है, उपद्रव है, उपद्रव, आप समझ सकते हैं कि इसकी इस बात को सुनकर जो राजा है, जो हाकिम है, वो कितना गुस्सा होते होंगे कि हमारी व्यवस्था को ये, हमारी न्याय को ये, हमारी शासन को, हमारे प्रशासन को ये निकम्मा ठहरा रहा है। लेकिन परमेश्वर के जन का काम ही यह है कि वो सचेत करे, चेतावनी दे, मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, मैं निरंतर यह करता रहूंगा। वो कहना चाहता है, यानी कि वो एक दिन की प्रार्थना नहीं है, वो निरंतर रोज की प्रार्थना है। वो रोज परमेश्वर के सामने जाता है, वो रोज अपने देश के लोगों को, अपने आप को परमेश्वर के सामने रख रहा है। रोज वो उस मुसीबत को आते हुए देखकर अपने लोगों को सचेत कर रहा है। ये एक दिन की प्रार्थना नहीं है। हमारी एक दिन की प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, हमारी एक दिन की चिंता नहीं होनी चाहिए। जैसे हम ग्रेवयार्ड में जाते हैं और जंगल देखते हैं और बड़ी चिंता होती है कि ग्रेवयार्ड में जंगल बहुत है, और उसके बाद अपने घर आके नहा धो के एक कप चाय पी के भूल जाते हैं। ग्रेवयार्ड में जंगल बहुत है। हमारी रोज की चिंता क्या है, हमारी रोज की जद्दोजहद क्या है? यह परमेश्वर का जन हबक्कुक कह रहा है उससे, मैं कब तक तेरे सम्मुख, यानी कि मैं लगातार तेरे पास आ रहा हूं इन बातों को लेकर कि बाहर भी मुसीबत है और अंदर भी मुसीबत है। ना तो अंदर वाला सुन रहा है और ना बाहर वाला मानेगा। परिस्थितियां कमोबेश उठा के देख लीजिए, आज हमारे सामने, कलीसिया के सामने लगभग यही स्थिति है। अंदर भी ठीक नहीं है व्यवस्था और बाहर से भी लगातार अब प्रेशर,
निरंतर बढ़ता चला जाता है। और इसलिए उसे दर्शन जो दिखाई दे रहा है वो परमेश्वर से कह रहा है। हम जब परमेश्वर के पास आते हैं, अक्सर लोग कभी कभी हम लोग चर्चा सुनते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या और माध्यमों से, या कभी कभी कोई ब्रोशर्स आ जाते हैं हमारे पास, पैम्फलेट्स आ जाते हैं। और वो अपनी गवाही उसमें होती है। हो सकता है उनका अपने रहे हों। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी गवाही, जब हम परमेश्वर से हमारा साक्षात्कार हो, परमेश्वर से जब हमारी मुलाकात हो, तो हमें ये चीज़ें देखने को मिलें। और वो कहते हैं कि मैं बड़ा बीमार था, अस्पताल में था या थी, और फिर डॉक्टर्स ने मुझे डेड डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद मैंने देखा कि मैं बड़े सुकून वाली जगह में हूं, वहां पर ये चीजें हैं, ये चमक रहा है, वो चमक रहा है, वो दिखाई दे रहा है, बहुत चीजें, बहुत आनंद, बहुत सारी चीजें मुझे दिखाई दे रही। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद दिखाई देता है। ये मृत्यु के बाद का दर्शन हो सकता है, ये उस समय की बात हो सकती है। और मैं सोचता हूं शायद हम लोग ज्यादातर इसीलिए इस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि परमेश्वर इस जीवन में हमसे बातचीत करे, क्योंकि जब वो इस जीवन में बात करेगा तब हमें कुछ करना पड़ेगा। हम बड़े खुश हो जाते हैं उस परलौकिक दुनिया के विषय में जान के, सुन के, समझ के कि बड़ा सुकून है, बड़ी रोशनी है, बड़ा आनंद है, बड़ा संगीत चल रहा है, बड़े प्रभु की उपस्थिति है। और शायद इसीलिए हम उस जगह में के लिए अपने आप को शायद ज्यादा सुटेबल समझते हैं इस जगह के लिए नहीं, क्योंकि जब यहां पर परमेश्वर हमें दर्शन देता है तब वो हमारी आंखें दूसरी तरह से खोलता है। और वो दूसरी तरह से आंखें खुल रही हैं, तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है। और देखिए, परमेश्वर की उपस्थिति में गया है और काम क्या दिख रहे हैं? अनर्थ काम दिखाई दे रहे हैं। जब तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आएंगे, हमें हमारे जीवन की, हमारे समाज की, अपने बीच की, अपने परिवार की कोई कमी दिखाई नहीं देगी। परमेश्वर ज्योति है और जो ही हम ज्योति में जाते हैं हमारे अंधकार के काम प्रकट हो जाते हैं। तू मुझे अनर्थ क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता है? वो कह रहा ना सिर्फ तू मुझे दिखाता है, लेकिन तू भी देखता रहता है और कुछ कर नहीं रहा है। यह शिकायत है उसकी। यह पहला अध्याय हबक्कुक का परमेश्वर से शिकायत का है। तू मुझे अनर्थ दिखाता है और खुद भी देखता रहता है। यह नहीं कर रहा है कि आके तुरंत इस चीज को कर। और हम यही तो कहते हैं, वी नीड डिवाइन इंटरवेंस। अब ये नहीं हो सकता है, इसलिए परमेश्वर ही आकर कुछ कर सकता है, इस बात को हमारे बीच से, इस बुराई को दूर कर सकता है। आज इस पैंडेमिक टाइम में, इस वैश्विक महामारी में हमारी प्रार्थनाएं यही है कि हमें अब उस ईश्वरीय हस्तक्षेप की ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हमसे कुछ हो नहीं पा रहा है और लगातार मृत्यु के आंकड़े बढ़ रहे हैं। अब हमसे कुछ हो नहीं पा रहा है, इसलिए, और यही तो वो कह रहा है, तू मुझे अनर्थ दिखाता है और खुद भी देखता रहता है। शिकायत कर रहा परमेश्वर से। क्यों नहीं ये हाकिम को तुरंत बदल देता है? ये राजा जो खराब है, तेरे लिए तो कोई बात बड़ी नहीं, कोई कठिन नहीं। क्यों नहीं तू एक ऐसे चुटकी करता है और चीजों को बदल दे? हम यही चाहते हैं, ओवरनाइट चेंजेस हम चाहते हैं। हम एक बार में चीजों को बदलते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे हमारी जद्दोजहद चाहता है। परमेश्वर हमसे हमारी जद्दोजहद चाहता है। और वो कह रहा है,
तू उसको देखता ही रहता, मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होता है। परमेश्वर का जन हूं, मुझे अच्छी अच्छी चीजें दिखा, मैं तेरी संगति में रहता हूं, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूं, मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं अपने देश के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं अपने जीवन को तेरे अनुसार चलाता हूं, लेकिन तू मुझे दिखा क्या रहा, मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है, कहीं पर भी कुछ कम होने का नाम नहीं ले रहा। यानी कि बुराई जो है वो निरंतर बढ़ती चली जा रही है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई है, न्याय कभी प्रकट नहीं होता, दुष्ट लोग धार्मिक को घेर लेते हैं। और यहां पर जो जिस जस्टिस की बात वो कर रहा है, हिब्रू में यह लिखा गया है और मिस्पैत कहते हैं इसको, मिस्पैत। और उसी के साथ साथ जो धार्मिकता को उसने जोड़ा है, जो धार्मिक सदैव जो धार्मिकता है उसको जोड़ा है। जब न्याय होता है तब धार्मिकता स्थापित होती है, और जब न्याय व्यवस्था ढीली हो जाती है, बिगड़ती जाती है, तब धर्मी लोगों के ऊपर उपद्रव बढ़ता चला जाता है। ये दोनों आपस में संबंध रखते हैं। अगर हम अपने बीच में धार्मिकता को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो हमारी न्याय व्यवस्था को बेहतर होना चाहिए। आज की न्याय व्यवस्था हम देख रहे हैं, अभी मैंने एक फादर का जिक्र किया, क्योंकि व्यवस्था ढीली हो गई है, न्याय नहीं हो रहा है, इसलिए धर्मी लोग के ऊपर उपद्रव बढ़ रहा है। हम अपने आप में चाहे जैसे हो, हम अपने आप में चाहे जो भी हो, लेकिन सामने वाला ये जानता है अगर चर्च सही अर्थों में खड़ा हो गया तो ये न्याय व्यवस्था को दुरुस्त कर देगा। और इसीलिए चर्च के प्रति वो हमेशा से हमलावर रहे। कोई और कुछ करता रहे, इस बात से ज्यादा चिंता नहीं है, लेकिन चर्च को जागरूक नहीं होना चाहिए। अगर ये सही मायने में जागरूक हो गया तो ये समाज को जागरूक कर देगा। वो एक व्यक्ति जो 83 साल का, उससे गवर्नमेंट डरी हुई है, उसको एक स्टॉप प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि उसने उस क्षेत्र में जागृति को, उसने बताया तुम 40% रिसोर्सेस के मालिक हो, तुम मजदूर नहीं हो, यू आर नॉट लेबरर्स। गुस्ताफो गोथरेस एक समाज सुधारक हुए। कमोबेश यही स्थिति थी लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। जो दक्षिण क्षेत्र है अमेरिका का, फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जहां पर ये आपके ब्राजील, चिली और ये सब कुछ आते हैं, अर्जेंटीना, लैटिन अमेरिका। और उसने ये पाया कि अमेरिका अमेरिका कहकर जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे जो हैं वो वहां चले जाते हैं, और हमारे यहां के लोग यहां क्या करते हैं, कुदाल और फावड़े लेकर वो सारे बहुमूल्य धातु निकालते हैं और उन्हें सौंप देते हैं, और डेली बेसिस पर वहां पर काम कर रहे हैं। और उनके लिए जो जीवन था वो ये था कि वो शाम को वहां का जो भी नशा होता था उसको नशे को करके वो पड़े रहते थे, और ये सारा का सारा दोहन हो रहा है। इस व्यक्ति ने उसके ऊपर काम किया, बातचीत की। क्रिश्चियन लीडर था। हमें लगता है जो क्रिश्चियन लीडर होता है उसका काम सिर्फ चर्च के अंदर होता है, नहीं, एक क्रिश्चियन लीडर था। और आप देखिए समाज में जितने भी बड़े सुधार आए हैं वो सब चर्च लीडर्स ने किए। गुस्ताफो गोथरेस, आप पढ़िएगा उसको, उसने डेवलप किया लिबरेशन थियोलॉजी, और उस लिबरेशन थियोलॉजी के अंतर्गत उसने लोगों को बताया यू लिबरेट योरसेल्फ, आप दासत्व में क्यों हो,
आप अपनी चीजों को, जिसके तुम मालिक हो, उसके मजदूर बन के उस बहुमूल्य धातुओं को, खनिजों को दूसरों को दे देते हो कि वो उसके ऊपर मालिकाना हक करें। यही काम फादर स्टेन ने रांची में, झारखंड में किया। आप मालिक हैं, स्वामी हैं, यहां के लेबरर नहीं हैं। अपनी जमीन छोड़कर मत जाइए, इस पे अपना हक जताइए, इसके लिए लड़िए, इसके लिए जान दे दीजिए। ये आपका है। बहुत विरोध हुआ, लेकिन वहां पर वो लिबरेट हो गए। और आज अमेरिका पूरी तरह से यह नहीं कह सकता कि इसके ऊपर हमारा हक है। वो चाहते हैं, अपने मूल्य तय करते हैं, और तब वहां की चीज बाहर जाती है। आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट अपना मूल्य तय करती है और वहां की चीज ले आती है। झारखंड को यह हक नहीं है कि वो अपना मूल्य तय करे, रांची को यह हक नहीं है कि वो अपना मूल्य तय करे, वहां के लोगों को यह हक नहीं है कि वो अपना मूल्य तय करे। और जब इस हक की बात हुई तो उसे आतंकवादी घोषित किया गया। सबसे ज्यादा उम्रदराज व्यक्ति जो हमारे इतिहास में है आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त, उस फादर को बताया गया, एंटी नेशनल। आज बेशक चर्च भी उन्हें बहुत कम जानता है, लेकिन आने वाले वक्त में वो उस जगह के लिए एक हीरो होंगे, क्योंकि उन्होंने किसी का हक छीना नहीं है, उन्हें बताया है तुम्हारा हक क्या है। और चर्च इसी नेचर के साथ रहा है, इसी नेचर के साथ उसने लोगों के बीच में जगह बनाई है। इसी नेचर को देखकर बाहर की दुनिया चर्च से डरती है, क्योंकि जहां चर्च जाएगा वहां पर वो एक एनलाइटमेंट, एक जागृति को लेकर आएगा। ऐसी बात से वे घबराते हैं। मैं इसलिए व्यवस्था ढीली हुई, इसलिए वो कहता है कि जो राइचियसनेस है वो तभी हो सकती है, वो धार्मिकता तभी बढ़ सकती है हमारे देश में, जब वहां पर न्याय प्रक्रिया बिल्कुल सही और दुरुस्त हो जाए। इस बात को लेकर आज का चर्च नहीं कि ये वाला चर्च जागरूक है। जब परमेश्वर ने अपने लोगों को बाहर निकाला, जब परमेश्वर उन्हें लेकर जा रहा था, इस बात को भली भांति उनके दिमाग में परमेश्वर ने बिठाया। और इसीलिए ये बात हम चाहे जैसे भी हों, ये चर्च के दिमाग से बाहर जा नहीं सकती, क्योंकि इट इज इम्प्लांटेड बाय गॉड। निर्गमन 23वां अध्याय लिखा है, 23 निर्गमन, झूठी बात ना फैलाना, अन्याय साक्षी होकर दुष्ट का साथ ना देना। यह परमेश्वर ने दिया है, यह मैनमेड नहीं है, यह किसी एक ग्रुप के द्वारा सेट की हुई चीजें नहीं है। यह परमेश्वर ने यह चीज चर्च के दिमाग में डाली है। बुराई करने के लिए ना तो बहुतों के पीछे हो लेना। तुम किस दुनिया में रहते हो, देखिए वही बात है, तुम किस दुनिया में रहते हो, ना तो उनके पीछे हो लेना, ना उनके पीछे फिर के मुकदमे में न्याय बिगाड़ने का साक्षी देना, और कंगाल के मुकदमे में भी उसका पक्ष ना करना। कंगाल के मुकदमे में भी अगर मुकदमा सही है और वो गलत कह रहा है तब भी उसका पक्ष मत करना। न्याय व्यवस्था सही होनी चाहिए। छठे पद से आगे, तेरे लोगों में जो दरिद्र हो उनके मुकदमे में न्याय ना बिगाड़ना। जस्ट बात करना, गरीब देख के ये मत सोचना कि ये सही कह रहा है, या गरीब देख के यूं मत छोड़ देना कि ये इसके पास कुछ है नहीं इसलिए हम इसके मुकदमे में क्या इंटरेस्ट लें। झूठे मुकदमे से दूर रहना और निर्दोष और धर्मी को घात ना करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष ना ठहराऊंगा। घूस ना लेना, क्योंकि घूस देखने वालों को भी अंधा कर देता है और धर्मियों की बातें पलट देता है। घूस क्या है? देखने वालों को भी अंधा कर देता है। हम बैठे हैं, हमारे सामने सब कुछ होता है, लेकिन हम अंधे होकर बैठे होते हैं।
मैंने देखा एक कचहरी में मैं गया किसी के साथ और सामने जज साहब बैठे हुए थे, नीचे टेबल पर बहुत से लोग बैठे होते हैं, आप सबने देखा होगा, जिन्हें जाने का मौका लगा होगा, बहुत ढेर से लोग बैठे होते हैं नीचे, क्लर्क्स होते हैं, वकील होते हैं। और वहाँ जाते ही हमने कहा सर वो फाइल, जो व्यक्ति था उसने, वकील ने बताया कि उनके पास होगा, उनसे पूछिए। हमने सर वो फाइल, जज सामने बैठा है, सर वो फाइल मेरे पास अभी पहुंची नहीं। तो वकील थोड़ा सा ऐसे मुड़ा, उस व्यक्ति जो खड़ा था उससे कहा, उसने 300 रुपये दिए। वो व्यक्ति इधर बैठा है, ये वकील यहाँ खड़ा है, इसने ये 300 रुपये लेके अपने साथ बैठे व्यक्ति को दिए, उसने फाइल उठाई उसे दे दी। जज की आंखों के सामने उसी टेबल पर फाइल थी, लेकिन उसे नहीं दिख रही थी। क्यों? क्योंकि उसको वो 300 रुपये वो वहां तक ऊपर तक उसका हिसाब होता है रोज। जितनी फाइलें हैं वो गिनी हुई हैं, वो मिस्टेक नहीं हो सकती, वहां पर कोई गलती नहीं हो सकती। इसलिए वचन बिल्कुल सीधा और सच्चा लिखा हो, वो देखने वालों को भी अंधा कर देती है। जो घूस होती है वो देखने वालों को भी सब पे राइट लगता चला जाता है। इसलिए अगर हमें अपनी न्याय व्यवस्था सही कर लें तो धार्मिकता या धार्मिक कार्य का मतलब है एक न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली, वो हमारे देश की अगर बेहतर हो जाए, हमारे बीच की बेहतर हो जाए, हमारे आपस की बेहतर हो जाए, तो परमेश्वर की धार्मिकता हमारे बीच में वास करे। प्रभु हमें आशीषित करे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी तेरे लोगों के लिए जिन्होंने उन बुराइयों को देखा और उसे यह माना कि ये हमसे चूक हो गई, हमसे गलती हो गई। मेरे परमेश्वर, तेरी बातें, तेरे भेद, तेरा वचन अनमोल, अद्भुत है। हमें सीखने और समझने का मन और बुद्धि प्रदान करें। पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें प्रदान करें। हम सबों के साथ हों। यीशु के पवित्र नामों को मांगते हैं, आमीन।